कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय Acko Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Ray Outlets, life insurance partner LIC, renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki. थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, देखिए, ये अक्सर कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज एक और कहावत मैं अपने सामने बनते हुए देख रहा हूं, और ये कि एक सफल, सक्षम और आत्मनिर्भर बेटी के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है, और वो महिला होती है माँ। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ। मेरे सामने बैठी है एक बेटी मनीषा शर्मा जी, और इनका मानना है कि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वो केवल इनकी माँ की दुआओं और प्रोत्साहन का ही परिणाम है। आज ये अपनी माँ से कुछ कहना चाहती हैं। जी, हमारे पास एक वीडियो है, दिखाएंगे। सुषमा जी, ये आपके लिए है। मेरी माँ बड़ी लड़ाकू है। बीमार पड़ती तो बीमारी से लड़ जाती, बचपन में पापा की पाबंदियों से भिड़ जाती, किनारा बन जाती थी जब मेरी शरारतें समुंदर जैसे उमड़ती थी। गलतियों से न सीखूं तो मुझ पर भी बिगड़ती थी। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए रिश्तेदारों से भी लड़ी। मेरे मन की खुशी के लिए रुझारू थी बड़ी। दुनिया की नजर से भी हुआ उसका क्लेश। उसकी बच्ची नौकरी करे, इस नजरिए का था उद्देश्य। मेरी जिंदगी का तो चटपटा स्वाद है माँ। अब तो खुल के हंसे, जिए, मस्त मगन रहे, भगवान से बस यही फरियाद है माँ। तो गम परेशानी से मुठभेड़ में गर बरामद, बंदूक या चाकू है, भूल मत जाना मेरी माँ बड़ी लड़ाकू है। सॉरी सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने व्यक्त किया है। असल में एक जी जी जरूर। मम्मा, आई लव यू। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ। थैंक यू। आपकी वजह से मैं यहाँ। थैंक यू। हम हमेशा अच्छे से साथ में रहेंगे और अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। जी बेटा जी। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। रोना नहीं आपको। जी बेटा। ठीक है? जी। मेरा आशीर्वाद है कि ये और आगे बढ़े, अपने लाइफ में और आगे तरक्की करे। बहुत बहुत बधाई। तो देवी सज्जनों, मनीषा शर्मा जी रायपुर छत्तीसगढ़ में एक ई कॉमर्स कंपनी में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। 2 लाइफलाइंस इनकी चली गई हैं, 10,000 रुपये इन्होंने जीत लिए हैं। आज हम खेल यहीं से शुरू करेंगे आपके साथ। आपको बता दें कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो जो कल थे हमारे साथ, कर्नल वेमू शंकर जी, वही हैं। केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे सोनी लिव के सब्सक्राइबर्स हर रात देखिए केबीसी प्ले लॉन्ग गोल्ड खेलकर आप में से 10 खिलाड़ी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए की धनराशि और बहुत सारे इनाम। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है यहाँ हॉट सीट पर आकर मेरे साथ खेलने का। तो सब्सक्राइब कीजिए सोनी लिव पर और हमारे साथ बस केबीसी प्ले लॉन्ग खेलना शुरू कर दीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। ओके मनीषा जी, छठा प्रश्न आपके सामने। आज के इस खेल का पहला प्रश्न 20,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे मनीषा जी। किस नदी के कारण इस 8 किलोमीटर लंबी तंग घाटी का निर्माण हुआ है? Which river has carved this gorge
of about 8 kilometers in length. तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी। विकल्प रखूं आपके सामने? ऑलराइट। ए चंबल, बी सोन, सी बेटवा, या डी नर्मदा। सर मुझे चंबल लग रहा है, चंबल नहीं लग रहा है। मैंने देखा है कि ये जो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो इरोजन बोलते हैं, इरोजन के कारण भी वहाँ पर ये हुआ है। मुझे लग रहा है चंबल। पहचान तो नहीं पा रही हूँ बट कनेक्ट कर रही हूँ। ऐसे मैं लाइफ लाइन। शांत हो जाए, दुख कीजिए। लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं इस प्रश्न के लिए? कौन सी लाइफ लाइन लेंगी? एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और कर्नल साहब आपकी बारी आ गई है। तो कर्नल साहब ये प्रश्न है कि किस नदी के कारण इस 8 किलोमीटर लंबी तंग घाटी का निर्माण हुआ है? Which river has carved this gorge of about 8 kilometers in length? And आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। Can we see the image for Colonel साहब? Can you see it, sir? Yeah, I can see it. All right. अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। रेडी? ए चंबल, बी सोन, सी बेटवा, या डी नर्मदा। ओके, ये है मार्बल रॉक्स जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है। ये नर्मदा नदी के कारण ये गॉर्ज बना हुआ है। मैं पचमढ़ी बोल के एक जगह में पोस्टेड था मध्य प्रदेश में, तो मैं यहाँ गया हूँ मार्बल रॉक्स देखने के लिए। तो आप नर्मदा, डी नर्मदा में ऑप्शन लीजिए। जाएंगे कर्नल साहब के साथ। ऑलराइट, डी नर्मदा। बताइए क्या किया जाए? डी नर्मदा कंफर्म। डी नर्मदा पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने कर्नल साहब। धन्यवाद दे दीजिए मनीषा जी। ये जो आपने देखा, ये मार्बल रॉक्स नर्मदा के किनारे जबलपुर के भेड़ा घाट में पाए जाते हैं। ये चट्टानें लगभग 100 फीट ऊंचाई है इनकी। ओके मनीषा जी, अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन बची हुई है 50-50। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। रडियार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में इनमें से किस जानवर का उल्लेख नहीं है? Which of these animals is not mentioned in Rudyard Kipling's The Jungle Book? A. Panther, B. Gorilla, C. Python, or is it D. Bear? सर मुझे लगता है ये ऑप्शन बी गोरिल्ला को कंफर्म कीजिए। बी कंफर्म? जी सर। बी गोरिल्ला कंफर्म किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 40,000 जीत लिए। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ऑलराइट मनीषा जी, 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 80,000 रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी बची है। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। निर्वासन के दौरान पांडवों के शिविर में कौन से ऋषि अचानक आ धमके थे, और क्योंकि उन्हें और उनके अनुयायियों को परोसने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं था, इस कारण द्रौपदी असहज हो गई थी। Which Rishi's sudden arrival at the Pandav camp in exile embarrassed Draupadi because she had no food left to feed him and his followers? Options: A. Narad Muni, B. Rishi Vashisht, C. Rishi Durvasa, या D. Rishi Vishwamitra. सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन सी ऋषि दुर्वासा। सी ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं। कंफर्म करने के लिए ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। 80,000 रुपए जीत गई आप। दुर्योधन ने जानबूझ करके ऋषि दुर्वासा को पांडवों के पास भेजा था। दुर्वासा ऋषि की ऐसी प्रवृत्ति थी कि जो भी उन्हें नाराज करता था उसे वे तुरंत श्राप देते। बिल्कुल सही कहा आपने। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने अपनी इस विकट परिस्थिति से बचाया था। क्या मोनी कुमार जी, आपकी अगर आज्ञा हो तो कुछ हम बोल दें आरबीआई के लिए?
इधर, हाँ अच्छा बोलते हैं, ठीक है। देखिए संजो, देखिए बैंक खाते को संचालित करना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो सकता है। 2 साल से यदि खाते में कोई ट्रांजैक्शन न हो तो अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो जाता है। पर उपाय है, अपने बैंक को संपर्क करें, खाता चालू कराएं और ब्याज सहित रकम क्लेम करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मनीषा शर्मा जी हमारे सामने बैठी हैं और अब इनके सामने जो प्रश्न आने वाला है वो है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा मनीषा जी। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? Who composed अरपा पैरी के धार, which is the state song of छत्तीसगढ़? ऑप्शन सुनिए। ए नरेंद्र देव वर्मा, बी घासीदास, सी स्मिता भारती, डी हबीब तनवीर। So please confirm option A, नरेंद्र देव वर्मा. श्योर है? Yes sir, 100%. ताला लगाने लायक? Yes. बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं नरेंद्र देव वर्मा, ए पे ताला लगाया जाए। बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया है आप और 1,60,000 रुपए आप जीत गए। वाह क्या बात। 18 नवंबर 2019 को अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इस गीत को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया था। ओके, अब मनीषा जी आ गया है खेल का 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इसको पार कर जाएंगे तो 3,20 निश्चित रूप से आप ले जाएंगे यहां से, और एक लाइफलाइन अभी भी बची है, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन से राजनेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र थे? Which of these leaders was the son of a former Prime Minister of India? A. ओम प्रकाश चौटाला, B. अमर सिंह, C. जसवंत सिंह, D. अजीत सिंह। So मुझे जसवंत सिंह लग रहे हैं, मैंने कहीं का नाम सुना है। ओम प्रकाश चौटाला तो नहीं है। मेरा बार बार इंस्टिंक्ट जसवंत सिंह की तरफ ही जा रहा है। श्योर नहीं हूं मैं, उस समय लाइफ लाइन। शांत शांत हो जाए दुगदुगी जी। 50-50 लाइफलाइन बची, इसको हम अंकित करवा रहे हैं। कर दें अंकित? ऑलराइट, 50-50 को अंकित कीजिए। अब मनीषा जी 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर ऑप्शन डी। डी ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। अजीत सिंह ने केंद्र में कई विभागों के मंत्री के रूप में कार्य किया था। 1996 में इन्होंने राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना की थी। मई 2021 में कोविड-19 के कारण उनका दुर्भाग्यवश निधन हो गया। ओके मनीषा जी, एक चेक आ रहा है आपके नाम, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक, बधाई। अब कुछ बातें सुन लीजिए। एक तो जो परेशान कर रही थी ना आपको ये दुगदुगी जी, ये शांत हो जाएंगे एकदम। यहां से हमारा जो 16वां प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय है। अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न है, नो रिस्क पे है आप। अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, कोई लाइफलाइन नहीं। 6,40,000 रुपए 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
ये रहा। कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस अग्रणी वैज्ञानिक को 50 पाउंड के ब्रिटिश नोट पर दिखाया गया है? Which of these pioneers in the development of computers is featured on a British 50-pound currency note? Option सुनिए। A. Charles Babbage. B. Ada Lovelace. C. Alice Lee. D. Alan Turing. सो इनमें से दो नाम मैंने सुना है, चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं एंड एलन ट्यूरिंग जो हैं वो एआई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इन दो पे ही मुझे डाउट्स आ रहा है। सही दो नाम तो मैंने सुने ही नहीं है, बी एंड सी के। दिमाग लगाइए, अगर आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो तो उत्तर बताइए। एडा भी मुझे क्लिक हो गया, एल्गोरिदम से रिलेटेड था ये। खेलिएगा जरूर, सही हुआ तो 640 और यदि गलत हो भी गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, 320 पे है। सब मुझे लग रहा है लाइफ लाइन इस्तेमाल नहीं करनी थी। अब तो वो लाइफ लाइन जीवित हो नहीं सकती। अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स पे देखती हूँ, सो एडा एंड एलन दोनों ने ही काम किया है, बट करेंसी नोट पे किसका है ये मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। ब्रिटिश 50 पाउंड करेंसी नोट आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। ओके। सर आप ऑप्शन सी लॉक कीजिए, एलिस ली। एलिस ली। सी एलिस ली, ताला लगाया जाए। It's the wrong answer. Alan Turing is the right answer. आपका ध्यान वहां गया था, लेकिन एक बार फिर आप चूक गई। Computer pioneer and code breaker Alan Turing is featured on the new design of the Bank of England's 50-pound note released in 2021. His work was vital to the Allies in World War II. कोई बात नहीं मनीषा जी, आप जीत गई हैं 3,20,000 रुपए और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। ये जो आपकी जीती हुई रकम है, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपकी जीती हुई रकम आ जाएगी, ट्रांसफर नाउ 3,20,000 रुपए। यहाँ छाप दिया है, कंफर्म किया और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मनीषा जी। कम ऑलराइट, समय आ गया है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट खेलने का। आप लोगों का ध्यान जो है वो आ जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई आमतौर पर अर्धचंद्र जैसे मिलते जुलते आकार में बनाई जाती है? Which of these sweets is generally prepared in the half moon shape? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए इमरती, बी गुजिया, सी मोदक, डी पेड़ा। इमरती, गुजिया, मोदक या पेड़ा? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी गुजिया। गुजिया सही उत्तर है। देखें किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है, ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका है? सौरभ गुप्ता जी ने 1.10 सेकंड में दिया है। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो सौरभ जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा जल निकाय भारत को मिडिल ईस्ट से अलग करता है? Which of these water bodies separates India from the Middle East? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी लाल सागर। इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और द रेड सी। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी अरेबियन सी सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। और सबसे कम समय में किसने दिया? सौरभ गुप्ता जी फिर से 1.03 सेकंड। लीडर बोर्ड पे सौरभ गुप्ता जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी 2 प्रश्नों के बाद वो प्रथम स्थान पे है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ है बिना पत्तियों के? Which of these names means without leaves? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गणिका, बी अपर्णा, सी इंदुजा, डी जयंती। गणिका, अपर्णा, इंदुजा, जयंती। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? अपर्णा सही उत्तर है। और देखते हैं किन किन लोगों ने अपर्णा में उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने। और सबसे कम समय में किसने दिया है उत्तर? चिराग मंदोर जी ने दिया है। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पर स्थिति क्या बनती है। सौरभ जी आगे चल रहे थे। चिराग मंदोर नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। वेल प्लेड सर। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं देवियों सज्जनों, मुंबई महाराष्ट्र से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर जिनका नाम है चिराग मांदोड़। चिराग जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंध रखते हो। जहाँ तक हमारी जानकारी है शायद आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं। सबसे पहले आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं शायद आपकी पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? तो मेरा नाम उन्नति जैन। उन्नति जी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम। तो चिराग हमें ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कुछ बताइए। ये किन लोगों को कोचिंग देता है? सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है मयंक ट्यूटोरियल्स। ये सर मुंबई में 6 लोकेशंस पे है और ये सर 8वीं से 12वीं के बच्चे जो स्टेट बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड्स हो गए, JEE, नीट, CA फाउंडेशन, ये सब कोर्सेज के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। अभी जैसे 12th जब पास हो जाते हैं उसके आगे हम लोग अभी तक कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते, बट 12th के बाद जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हो या कोई और BSc कोर्स कर रहे हो तो पॉकेट मनी चाहिए, तो वो टाइम पे सर हम लोग उनको हायर करते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे बच्चों के एग्जाम में सुपरविजन करना हो या किसी का डाउट सॉल्व करना हो, जो वो केपेबल है 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए, जी हाँ। तो विन विन सिचुएशन हो गया सर। उनके लिए विन विन है, उनका पॉकेट मनी निकल जाता है और हमारे लिए विन विन है कि चलो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और ऐसे सर एक रिलेशन बना के रखते हैं हम लोग। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके चिराग जी, एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं और खेल की ओर अब आपको थोड़ा सा सूचित कर दें। सबसे पहले जो इस खेल के नियम है वो आपको मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर एक धनालय जो है वो खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। एक एक प्रश्न के सामने उसकी धनराशि लिखी हुई है। उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतती जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और 15वें प्रश्न में जाते हैं जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद आगे चलते हैं और 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। चांस मत लीजिएगा, इसलिए 4 लाइफलाइंस हमने रखी हैं। ये देखिए आ गई हमारे सामने। और ये दुगदुगी जो चल रही है ये समय बताएंगे आपको कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना समय मिलेगा। पहले 5 प्रश्नों तक ये देंगे आपको 45 सेकंड और 5 से 10 तक आपको देंगी 60 सेकंड। उसके बाद ये शांत हो जाती है। जी लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए ताकि आप चांस ना लें। ऑडियंस पोल है, 50-50 है। ये देखिए फ्लिप द क्वेश्चन है और आस्क द एक्सपर्ट। ये है खेल के नियम एंड आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से आपका हम परिचय करवा देते हैं एक बार। कर्नल बेम्बू शंकर जी, कर्नल साहब एक बार फिर प्रकट होइए हमारे सामने और आशीर्वाद दीजिए आप चिराग मांदोद जी को।
नमस्ते सर। ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया सा खेलिए आप और आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कर्नल, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, देवी और सज्जनों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप हरिद्वार के किसी घाट पर स्नान कर रहे हैं तो आप इनमें से किस नदी के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं? इफ यू आर टेकिंग अ बाथ एट अ घाट इन हरिद्वार देन यू आर यूजिंग द वाटर ऑफ विच रिवर? ऑप्शन सुनिए। ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी सतलुज? सर बी गंगा को कंफर्म कर दीजिए। बी गंगा को कंफर्म कर दिया जाए, लॉक कर दें। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसका मूल्य। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने चिराग। ऋषि कपूर और डिम्पल पर फिल्माए गए इस गाने में खाली जगह को भरें आप। हम तुम एक डैश में बंद हो और चाबी खो जाए। मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पर। Which word completes the line of this song featuring Rishi Kapoor and Dimple Kapadia? हम तुम एक डैश में बंद हो और चाबी खो जाए। ऑप्शन सुनिए। ए लिफ्ट, बी होटल, सी कमरे, डी खोली? सर सी कमरे को कंफर्म कीजिए, लॉकडाउन में ऐसा ही हो गया हमारे साथ। लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ था। सी को ताला लगा दें? यस सर, सी को कंफर्म। सी कमरे पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आपको और पत्नी जी को फिल्में वगैरह देखने का वक्त मिलता है कि नहीं? जी लॉकडाउन की बात की तो हमें लग रहा है कि शायद समय मिल जाता होगा। फिल्में देखने का वक्त तो मिलता है सर। टेस्ट दोनों का बहुत अलग है वैसे। अच्छा जी सर। सर मुझे सर बायोपिक हो गई, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा पसंद है और उनको थोड़े इमोशनल, हम आपके कौन, थोड़ा बॉलीवुड मसाला ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैश होता है, बस उसके अलावा। जी सर। सर तो क्या करते हैं, और दो अलग अलग टीवी लिया हुआ अलग अलग कमरों में? नहीं सर, वो ऐसे नहीं होता है। ऐसे उससे सर ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते सर। तो एक साथ क्या करने में अच्छा लगता है आप दोनों को? सर 2019 के पहले एक चीज बताना, 2019 के पहले सर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था, डेटा साइंस फील्ड में काम कर रहा था मैं 2019 तक। तो वहाँ पे हम दोनों साथ में वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे सर हम लोग एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत करते थे, बहुत इजीली सब कुछ रीचेबल था। जैसे मैं जहाँ रहता था वहाँ पे इंडियाना ड्यून्स थे, तो वहाँ पे हाइकिंग करने जाते थे हम लोग, कायाकिंग करने जाते थे। वहाँ पे बाजू में एक रिवर था, न्यू हैम्पशायर करके वॉशिंगटन था न्यूयॉर्क के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करने गए, कोलोराडो ट्रैकिंग करने गए हम लोग, केंटकी सर बंजी जंपिंग करने गए। यही सब चीज़ें हैं जो सर वो ऐसा फील करवाती है कि यू आर अलाइव। तो इसके लिए वो चीज़ें करने में सर, ट्रैकिंग में, हाइकिंग में, वो एक पुश करना खुद को फिजिकली, जी जी, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर। भारतवर्ष में और कई जगह गए आप? सर उत्तराखंड गए थे, वहाँ पे ट्रैकिंग किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया इंडिया। बट फॉर्चुनेटली अब मेरे पास मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूँ। नॉर्थ में जाने से मेरा ड्रीम है सर एवरेस्ट बेस कैंप। जी जी, जो मुझे लगता है जो हो सकता है मुझसे, बस उनकी परमिशन चाहिए सर, आप उनसे बोल दो, क्योंकि वो मेरे को जाने नहीं देगी शायद। दे दीजिए ना इनको। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ एवरेस्ट बेस कैंप, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही रोचक ये एक यात्रा होती है। सांस वगैरह की ट्रेनिंग पर नहीं गया नहीं हूँ सर। अच्छा। बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। जी जी हाँ। और अभी अवसर नहीं उसके बारे में बात करने का, लेकिन चलिए बोल देते हैं सर। एक चंद महीनों में एक हम फिल्म करने वाले हैं। अच्छा। जो इसी तरह होगी। अच्छा। हाँ, तो जो जाएंगे हम लोग हिमालय पे। लेके जाइए सर। मेरा भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। स्वागत है आपका। ओके भाई साहब, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। अब आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 3000 रुपए मूल्य इसका। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर अगले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए जगह बताने वाला ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? What is the blinking symbol on a computer screen indicating the spot where the next character will be typed called? Option सुनिए। A cursor, B tab, C bookmark
या प्लेस मार्क? सर टैब नहीं है, बुकमार्क नहीं है, प्लेस मार्क मैंने कभी सुना नहीं है। कर्सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कर्सर पे। ए कर्सर को कंफर्म कर दीजिए। कर्सर? जी सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कर्सर का उपयोग किया जाता है। टाइप करते समय कर्सर उस स्थान को दर्शाता है जहां अगला अक्षर लिखना है। माउस को ऊपर नीचे बाएं या दाएं करके स्क्रीन पर कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। ऑलराइट, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्ट्रिंग, शैडो, रॉड और ग्लव्स किस कला की विभिन्न प्रदर्शन तकनीकें हैं? स्ट्रिंग, शैडो, rod and gloves are different performing techniques of which art form? A. Puppetry. B. Kalbelia dance. C. Madhubani painting. D. Drumming. कठपुतली कला, कालबेलिया नृत्य, मधुबनी चित्रकारी या ड्रम बजाना? सर ड्रम में स्ट्रिंग नहीं यूज होती है, मधुबनी पेंटिंग भी नहीं लग रहा है, पपेट्री या कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस, रॉड, ग्लव्स। ग्लव्स पपेट्री में यूज होता है। शैडो। सर लाइफलाइन। हाँ जी, लाइफलाइन। शांत हो जाएं। ओके, चारों जीवित हैं। सर मैं ऑडियंस को लेना चाहेंगे। अंकित कर दीजिए इसको कंप्यूटर जी। ऑडियंस, मुश्किल प्रश्न आ गया है, देखें आपको इसका सही उत्तर मालूम है या नहीं। स्ट्रिंग, शैडो, रॉड और ग्लव्स किस कला की विभिन्न प्रदर्शन तकनीकें हैं? ए. पपेट्री यानी कि कठपुतली कला। बी. कालबेलिया नृत्य। सी. मधुबनी पेंटिंग या चित्रकारी या डी. ड्रमिंग, ड्रम बजाना। और समय शुरू होता है अब आपका। पपेट्री ए को सबसे 61% मिला है। सर जाएंगे ए के साथ कंफर्म। ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ए पपेट्री, कठपुतली, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। थैंक यू। बधाई बधाई बधाई। ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा जी। ये एक तस्वीर है, हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी के पास कौन बैठे हुए हैं? Who is sitting next to इंदिरा गांधी in this photo? तस्वीर देखी जाए। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शंस हैं। ए. जिमी कार्टर, बी. रोनाल्ड रेगन, सी. रिचर्ड निक्सन या डी. जेरोल्ड फोर्ड। सर सी. रिचर्ड निक्सन को कंफर्म कर दीजिए। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। रिचर्ड निक्सन वाज द 37th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1969 से 74 तक, who faced with almost certain impeachment for his role in the Watergate scandal, became the first American president to resign from office. जी। चिराग जी, आपके बारे में जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और हम सब यहाँ पर उस वीडियो को देख पाएं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अगस्त 2013 में मैं स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए गया। दिसंबर 2014 में मैंने इंटर्नशिप की थी। पहले एनालिटिक्स करके कंपनी थी। मेरा रोल था एज अ डेटा साइंटिस्ट। 3 साल के अंदर 2018 तक तो मुझे डायरेक्टर ऑफ डेटा साइंस भी बना दिया था। और वही टाइम पे मुझे मेरी वाइफ उन्नति भी मिली। तो वो जो पीरियड था मतलब अनफॉरगेटेबल एंड बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ है वो। 22 सितंबर 2019 में मेरे कज़न रहते हैं यूएस में, तो उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हुआ। तो जब यहाँ पे आए तो
ओबियसली ऐसा माहौल था, मॉम डैड को सपोर्ट करना था तो वो किया। ब्रदर के नाम पे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मयंक ट्यूटोरियल्स। तो फिर वो टाइम मैंने डिसाइड किया है कि जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो नाम है, जो लेगेसी है, वो हम बिल्ड कर सकते हैं। 22 सितंबर को ये हुआ, 25 सितंबर को हम लोग सब पेरेंट्स को मिल रहे थे क्लास में बुला के, ताकि वो इंस्टीट्यूट का नाम खराब ना हो, क्योंकि एट द एज ऑफ 21 ही स्टार्टेड मयंक ट्यूटोरियल्स। जब वो खुद कॉलेज में था, बोल्डनेस बहुत थी, रिस्क लेना अच्छे से आता था। मयंक गया तो हमको बहुत दुख हुआ था, लेकिन ये आ गए वापस तो हमने सोचा कि घर पे खुशी आ गई। और तो केबीसी में आने का सबसे बड़ा गोल यही है, एक लेगेसी और एक नाम क्रिएट करना है। उसके अलावा इस मयंक फाउंडेशन चालू करना है। मुझे अलग टाइप के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिलहाल नहीं है। तो शायद इस फाउंडेशन के थ्रू हम ऐसे बहुत सारे मयंक जनरेट कर सकते हैं जो खुद सक्सेसफुल होंगे और हमारे देश के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चिराग जी, पूछने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है हमें, लेकिन ये जो क्रिमिनल था ये पकड़ा गया है? जी सर, जब हुआ था ये इंसिडेंट, वहीं पे पुलिस ने आके पकड़ लिया था उनको। और बस सर यही है, जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और बट सर वो चीज़ पीछे है, वो चीज़ पे सोच के, वो चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पर्सन वापस नहीं आ सकता, राइट। तो अभी आगे हम क्या कर सकते हैं कि मुंबई में हर पर्सन को नाम पता होना चाहिए कि मयंक कौन था, मयंक कैसा था, मयंक ट्यूटोरियल्स क्या है, और उसका फ्यूचर आगे उसका भाई लेके जाएगा। ये मुझे प्रूव करना है, और यही वन ऑफ माई बिगेस्ट मोटिव इन माई लाइफ इज दैट राइट नाउ। जाहिर है कि आप अपने भाई के साथ बहुत ही नज़दीक थे और इसी वजह से आपने उनकी याद में उन्हीं के नाम से ये इंस्टीट्यूट खोला है। और सर उसमें एक चीज़ है सर, ये इंस्टीट्यूट मेरे भाई ने 2013 में अपने नाम से मयंक ट्यूटोरियल्स ने खोल दिया था सर। जब उन्होंने चालू किया था तो हम लोग साथ में बैठ के लोगो डिज़ाइन किया था, ब्रोशर डिज़ाइन किया था, और फिर मैं यूएस चला गया और वो थे सेकंड नंबर भाई और मैं था पहला पर्सन यूएस जाना। बहुत आप देखोगे अगर इंडिया के अंदर तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। जी हाँ। बट मयंक की वजह से मैं जा सका। और उसने सर मुझे, मैं जब गया था तो उसने ईमेल भेजा था मुझे कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग हियर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो बच्चा सर मेरे से 2 साल छोटा है, पढ़ रहा है अभी तक। मैं यूएस जा रहा हूँ मेरा सपना पूरा करने, और उसका इतना बड़प्पन कि वो मुझे बोल रहा है कि फैमिली का ध्यान रखेगा। उसने पूरा ध्यान भी रखा सर फैमिली का, घर खरीदा फैमिली के लिए। तो वो सर मेरे लिए लाइफ में कोई मेंटोर नहीं था, और जब वो पर्सन चला गया वो मेरे लिए मेंटोर बन गया है। वो मेरे को हर चीज़ नहीं सिखाता एवरीडे। तो सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, बट बहुत ही फॉर्चुनेट है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में था और आज भी मुझे वो सिखा रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है। और सर मैं यहाँ पे हूँ तो इसीलिए हूँ सर, यहाँ पे केबीसी की ये चेयर पे हूँ तो इसीलिए हूँ सर। बहुत अच्छी यादें हैं आपकी और बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं आप। बहुत कम लोग हैं जो आपने कहा कि आप वहाँ डेटा एनालिसिस में काम कर रहे थे। डेटा जो है वो तो भविष्य आजकल माना जाता है, और उसे छोड़ करके आना यहाँ सब बहुत एक बड़े दिल की बात चाहिए इसमें। बहुत बहुत बधाई आपको चिराग जी। ऑलराइट सर, एक बात बोलिए। जी। आप जब मेरा नाम ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे इमेजिन करते हो आप टीवी के सामने कि अरे आपका नाम कभी आ सकता है कि नहीं, वैसा। तो जस्ट वो नाम देख के और आप वो जो नाम बोल रहे हो सर, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। तो थैंक यू फॉर दैट। धन्यवाद। बहुत कम कंटेस्टेंट्स आते हैं और इस तरह की बात करते हैं। नाम जो है सर अपने आप में एक प्रबल चीज़ होती है, उसका अपना महत्व होता है। और सही कहा आपने कि कभी कभी टीवी पे सुनना या अखबार में देखने में, अपना नाम अखबार में आ जाए। तो हम लोग तो जब कॉलेज वगैरह निकलने के बाद जब कलकत्ते में हम नौकरी कर रहे थे, थिएटर वगैरह करते थे छोटा मोटा,
तो उसका रिव्यू जो होता था ना थिएटर का, जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था, द स्टेट्समैन। तो उसका जो रिव्यू होता था उसे पढ़ने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक रहते थे, रात भर जागे रहते थे, पता नहीं क्या लिखेगा क्या होगा। और वहीं उनका जो बिल्डिंग थी उसके बाहर बैठे रहते थे, जैसे ही पेपर छप के निकला सब लोग झपकते थे, देखो भाई क्या हुआ। जी और उसमें जब नाम आ जाता था ना अपना, बड़ी प्रसन्नता होती। जी तो सर। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। चलिए अब खेल की ओर ध्यान देते हैं चिराग। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 20,000 रुपए इसका। जी रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना शाहरुख खान के किस फिल्म से है? दिस सॉन्ग फीचर्ड इन विच शाहरुख खान फिल्म? गाना सुना जाए। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, कब तक जहां में सुबह शाम है, कब तक मेरे नाम तू। शायद पत्नी जी इसका उत्तर जाने, लेकिन वो यहाँ है नहीं, हॉट सीट पर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने चिराग जी, ये रहे ऑप्शंस। ए जीरो, बी दिलवाले, सी फैन, या डी जब हैरी मेट सेजल। सर ए 0 को कंफर्म किया जाए। जीरो कंफर्म कर दें? सर बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। सर ये अच्छा, हमें नहीं लगा था कि आपको इसका उत्तर मालूम होगा। सर मैं जब ये क्वेश्चन आया तो डर गया था, बोला, और मुझसे ज्यादा तो मेरी वाइफ डर गई हाँ, होगी वो कि इसको नहीं आने वाला है। बट सर ये गाना, इस पे सर हमारे संगीत में हमने डांस किया था एंड में, तो सर आ गया। तो आप और पत्नी जी क्या वहाँ अमेरिका में मिले थे पहली बार? हम लोग सर मिले यहीं पे थे, बट फिर उन्होंने भी अपना मास्टर्स अच्छा वहाँ करना न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे वहाँ पे किया था, और मैं काम कर रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ पे 1.5 साल हम लोगों ने बिताया, एक दूसरे को जाना, और फिर हम लोग 2019 में आए थे जनवरी में वहाँ पे। फिर हम ब्याह यहीं हुआ? ब्याह यहीं हुआ। ये हमने देखा बोटाई वगैरह लगे हैं, हमने सोचा कि शायद वहीं ब्याह कर लिया। सर कोई बाजू में वो फोटो रखेगा, कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं ही हूँ। बहुत सारी चीजें मेकअप और वो सब किया था, बट जी सर अच्छा था। ओके, और चिराग जी आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर है, इमेज क्वेश्चन है। इस जानवर का किस महाद्वीप में अपने प्राकृतिक निवास में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी? इन विच कॉन्टिनेंट इज दिस एनिमल मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द वाइल्ड? ये है तस्वीर। जानवर को पहचान लिया होगा आपने? जी सर, स्नो लेपर्ड है। किस वातावरण में घूम फिर रहा है वो भी देख लिया होगा। जी सर। ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, या डी साउथ अमेरिका। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। सर ए अफ्रीका नहीं है, डी साउथ अमेरिका नहीं है, एशिया में सर है, इंडिया में भी नॉर्थ में मिलेंगे, और यूरोप में सर मैंने सुना नहीं है कि ये पाए जाते हैं। एशिया में ही स्नो लेपर्ड, यूरोप में सर कहाँ पे मिलेंगे, मुश्किल लग रहा है सर। सर सी एशिया को कंफर्म किया जाए सर। एशिया? जी सर। कंफर्म कर दें? जी सर। सी एशिया पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने सही जवाब दिया है भाई साहब, बधाई आपको। ये जो जानवर था ये स्नो लेपर्ड है, बर्फ पे ही चल रहा था इसलिए आपका ध्यान गया होगा। मध्य एशिया के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। जी सर। वेल प्लेड सर, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं चिराग। जी सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल से इनमें से किनका जन्म हुआ था?
According to the Devi Bhagavad Puran, who among these gods was born from a lotus flower emerging from the navel of Lord Vishnu? Options: A, Lord Shiv, B, Lord Brahma, C, Lord Indra, या D, Lord बृहस्पति। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्रदेव या भगवान बृहस्पति? सर लॉर्ड ब्रह्मा ही लोटस पे बैठते हैं और मैंने पढ़ा भी है कि लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुए थे। तो सर बी, लॉर्ड ब्रह्मा को कंफर्म किया जाए। लॉर्ड ब्रह्मा ताला लगा दे। जी सर। लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 80,000 रुपए जीत ले आपने। महाप्रलय के बाद भगवान नारायण बहुत समय तक योग निद्रा में रहे और योग निद्रा से जगने के बाद उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए जी। और उन्होंने अपने आंखों को घुमाकर चारों ओर देखा। इस तरह चारों दिशाओं में देखने से उनके 4 मुख प्रकट हो गए जी। ये है कथा। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। चिराग जी, आगे है नवा प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी जीवित है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्राचीन विद्वान ने यह लिखा था, जनता की खुशी ही राजा की खुशी है, जनता का हित ही राजा का हित है? Which ancient scholar wrote, in the happiness of his subjects lies the king's happiness, in their welfare his welfare? Options: A, कालिदास, B, अविशाख दत्त, C, चाणक्य या D, पाणिनि? सी या डी में से लग रहा है मुझे, बट 100% श्योर नहीं हूं मैं। The happiness of his subjects lies the king's happiness. सर मैं श्योर नहीं हूं, चाणक्य या पाणिनि, विशाख दत्त, कालिदास। सर मैं फ्लिप करना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। इसका उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सी, चाणक्य। सी, चाणक्य पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही उत्तर होता। ऑलराइट चिराग जी, सूची के अनुसार आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनने के लिए, आपने क्या चुना था? ये है वो सूची। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। कबीर महाशय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के चिराग जी के सामने फ्लिप द क्वेश्चन को पेश किया जाए। यह आ गया है प्रश्न। 15वीं शताब्दी में जर्मन आविष्कारक जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? Which of these was invented by German inventor Johannes Gutenberg in the 15th century? A, printing press, B, diesel engine, C, stethoscope या D, telephone? सर डी तो रुडोल्फ डीजल है, टेलीफोन ग्राहम बेल है, स्टेथोस्कोप मुझे नहीं पता है, बट मुझे पता है प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग नाम पहले बहुत बचपन से भी सुना है। तो सर ए, प्रिंटिंग प्रेस को कंफर्म कीजिए। प्रिंटिंग प्रेस, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको, वेल प्लेड। ये पहली मशीन थी जो पेज पर लिखी अक्षरों, चित्रों और अन्य आकारों की कॉपी बना सकती थी, और प्रिंट क्रांति ने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके, पत्नी जी जो है इतनी स्ट्रेस्ड हैं कि हम बता नहीं सकते। प्रश्न यहां आ रहा है, झेल आप रहे हैं, लेकिन उधर संकट हो रहा है। अच्छा, पर हमने सुना है कि आप काफी इनको डांटती रहती हैं, बोलती रहती हैं। सर मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ जी, इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं डांटती हूँ। अच्छा, पर ऐसा नहीं है। इनको ऐसा है कि
मैं बैचलर था यूएस में बहुत टाइम के लिए जी जी, और यूज्ड टू हो चुके वो लाइफ से, और मैं मैरिज में आ गया हूँ और मैंने अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं किया कि अरे मैं एक शादीशुदा पर्सन हूँ अभी भी मैं खुद को अगर खुद की एज इमेजिन करता हूँ तो 23-24 वैसे इमेजिन करता हूँ, जबकि मैं हूँ 30 साल का। तो वो जो है वो थोड़ी मैच्योर और फैमिली के साथ, फैमिली को साथ में रखना, बात करना। तो इसके लिए सर उनका डांटना वही है कि थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ अभी। वैसे इस मामले में, बाकी मामलों में हूँ मैं मैच्योर, बट इस मामले में थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। किस मामले में? सर थोड़ा इमोशनल उन्हें होना चाहिए, थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहिए। एकदम वो एकदम कोल्ड है, एकदम काम है, कूल है, एकदम वेनिला आइसक्रीम जैसे है। वो सर चॉकलेट बहुत से लोग इस अवस्था को पालने के लिए और अपने अंदर रखने के लिए बड़ा परिश्रम करते हैं, और पत्नियां तो खास तौर से बड़ी होती है कि चलो बहुत काम एंड कूल आदमी है। आप उल्टा ही सोच रही हैं सर, पर मैं चाहती हूँ वो मुझसे शेयर करें, एक्सप्रेस करें। अच्छा, बताएं आपको। हाँ, बहुत मुश्किल काम है सर। हाँ है तो सही। चॉकलेट आइसक्रीम कह रहे थे आप? तो चॉकलेट संडे है ये? जी थोड़ा और मतलब सर चॉकलेट आइसक्रीम है और उसके ऊपर बहुत सारे टॉपिंग्स भी है वैसे। हाँ। तो बहुत सारे अलग अलग पहलू है, इमोशनल है। ऐसे जब से आई है फैमिली के अंदर भी लोगों को साथ में गैदर करना। हम लोग सर सब सेक्लूडेड, ऐसे इमोशन एकदम इम्प्लिसिटली ऐसे चुप पीछे से सब हम लोग कम्युनिकेट करते थे। सामने आके कम्युनिकेट करना, साथ में बैठ के बोर्ड गेम्स खेलना या बातें करनी, फैमिली डिसीजन साथ में लेने, तो वो चीज़ें जो थी सर मिसिंग थी। तो जब से वो आई है तो वो चीज़ें और ज़्यादा होने लगी है। तो इसके लिए सर अलग अलग टेस्ट आता है। हम प्लेन है, बट सर आयरनिकली मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है और उनको वैनिला ज़्यादा पसंद है। इसीलिए सर शायद साथ है सर। मान्यवर, आप पहले पतिदेव हैं। जी सर। जिन्होंने अपने पत्नी के व्यवहार को एक चॉकलेट आइसक्रीम की तरह बताया है। पहली बार सुन रहा हूं ये, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से जितने भी पतिदेव सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, अब वही एक उदाहरण ले करके अपनी पत्नी जी से कहेंगे देखो तुम ऐसी हो, ऊपर चॉकलेट ड्रेसिंग भी है, उसमें काजू वाजू भी लगा है, मैं एकदम सादा हूँ, है कि नहीं? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बहुत अच्छी बात। आप इनसे सहमत हैं या नहीं? जी सर, बिल्कुल सहमत। अच्छा, मान भी लिया है आपने, बहुत अच्छी बात है। चिराग जी ने 1,60,000 रुपए जीत लिए हैं, और अब आएगा 10वां प्रश्न भाई साहब आपके सामने। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप सबसे अधिक बार जीता है? Which country has won the Thomas Cup, an international badminton competition, the maximum number of times? A. Indonesia, B. Malaysia, C. China, D. Japan. इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन या जापान? सर मलेशिया और चाइना में मुझे डाउट है, क्योंकि इंडोनेशिया और जापान तो मुश्किल लग रहा है। मलेशिया और चाइना में ही डाउट है मुझे। सर 50-50। शांत हो जाएं दुखदुखी जी, 50-50 लाइफलाइन लेंगे। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। मान्यवर, अब इसमें से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। इंडोनेशिया, जापान बचा है। सर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत शांत। आखिरी लाइफलाइन है आपके पास, आस्क द एक्सपर्ट की। इसको अंकित कर दीजिए। और कर्नल वेम्बुशंकर जी, आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आप बैडमिंटन खेल वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। कर्नल साहब, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता
द थॉमस कप सबसे अधिक बार जीता है। 50-50 लिया था, 2 ऑप्शंस जो थे गलत वो चले गए, 2 ही बचे हैं, ए इंडोनेशिया, बी जापान। ये इन्होंने 50-50 लेके मेरा थोड़ा ये आसान कर दिया था। मैं भी दुविधा में था कि ये इंडोनेशिया है या चाइना है, तो ये एक्चुअली इंडोनेशिया है। आई थिंक इन्होंने करीब 12-13 बार जीता है थॉमस कप और उनके काफी माहिर खिलाड़ी थे। तो आप ए इंडोनेशिया के साथ जाइए। जी सर, कंफर्म कीजिए। जाएंगे? जी सर। ए इंडोनेशिया कंफर्म किया जाए। राइट आंसर करो साहब, वेल डन। ₹3,20,000 चेक आ गया आपके नाम। बिग हैंड। सर ये है चेक आपका ₹3,20,000 का। सर ये चेक पे सर आप बचपन से केबीसी में देख रहा हो, जब आप साइन करते हो तो आप डॉट सर 2 डॉट लगाते थे। मुझे इस मतलब आई नो कि पहले जैसा ही होगा सिग्नेचर, पर वो जो सर 2 डॉट मेरे सिग्नेचर में मैं 2 डॉट वो देख के ही लगाने लगा। और जब सर आप स्क्रीन पे जब वो आवाज़ आती है ना पेन की, हाँ जी, तो वैसे सर मैं इनएक्ट करता था ऐसे कहीं पे रख के, ताकि वो आवाज़ आए मेरे सिग्नेचर की। तो सर ये बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है, वो जो चेक आपने साइन किया ना, वो बहुत ही। अरे सर न जाने क्या क्या आप लोग देखते हैं। हम तो ऐसे ही मार देते हैं, क्या है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक, ₹3,20,000 हो गए भाई साहब आपके। काफी परिश्रम किया है आपने और चारों लाइफलाइन जो है वो चली गई। एक तो दुखी जी बंद हो जाएंगे। अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 16वां प्रश्न जो है हमारा ₹7 करोड़ का जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा। अब आएगा 11वां प्रश्न। इसको खेलिएगा जरूर, जैसे कि आप जानते होंगे लीस्ट रिस्क पे हैं आप। ये अगर गलत हो भी गया तो आप 3-20 पे हैं, निश्चित रूप से ले जाएंगे। 11वां प्रश्न ₹6,40,000। चिराग जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? What is the great red spot on the planet Jupiter? ऑप्शन सुनिए। A, a crater. B, a volcano. C, a lake. या D, a storm. क्या वो एक क्रेटर है? क्या वो ज्वालामुखी है? क्या वो एक झील है या तूफान? सर जुपिटर जो है जोवियन प्लैनेट या गैशियस प्लैनेट में आता है। तो मैंने इससे सुना नहीं है ग्रेट रेड स्पॉट एग्जैक्टली क्या होता है प्लैनेट पे, बट क्योंकि ये गैशियस प्लैनेट है तो मतलब ज़्यादा पत्थर और मेटल इनसे बनना मुश्किल है। तो जैसे क्रेटर निकल जाता है, वॉल्केनो भी निकल जाता है, लेक भी इम्प्लिसिट है शायद निकल जाता है, स्टॉर्म हो सकते हैं क्योंकि गैशियस है तो बहुत स्टॉर्म वगैरह आ सकते हैं। तो वॉल्केनो सुना नहीं है मैंने इसके बारे में, बट सर अगर मैं क्रेटर वॉल्केनो, सर डी स्टॉर्म को कंफर्म कर दीजिए। तूफान? जी सर। डी स्टॉर्म? जी सर। राइट, निर्णय ले लिया है। बहुत सारा इन्होंने व्याख्या भी दी है कि कैसे इस निर्णय पर पहुंचे हैं। तो मेरा महाशय डी ए स्टॉर्म पे ताला लगाया जाए। पत्नी जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या संकेत हो सकता है ये भाई साहब? सही है, बिल्कुल सही है ये आपका उत्तर। बधाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका अनुमान लगाया। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के वातावरण में एक विशाल तूफान है जिसकी वर्तमान चौड़ाई हमारे ग्रह से लगभग 1.3 गुना है। और बिल्कुल सही, ओहो, बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया कि वो एक गैसियस प्लैनेट है। जी सर। तो मेटल स्टोन्स वगैरह इस
ये नहीं होंगे। वेल प्लेड सर, बहुत अच्छी तरीके से खेले। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। जी सर। तो चिराग जी कल फिर आपके साथ बैठेंगे जी सर। और देखते हैं बिना लाइफलाइन के और कितनी ऊंचे आप जा सकते हैं। जी सर। तो देवेंद्र सज्जनों, देखिए आशाओं का आसमान कभी इतना ऊंचा नहीं होता कि हम वहाँ पहुँच ना सकें। तो कोशिश करते रहिएगा और नए नए आसमान आप छूते रहिएगा, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आपके लिए भी। और इसी के साथ ये रहा आज का एशियन पेंट्स रॉयल गिफ्ट स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। मम्मा आई लव यू। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास थैंक यू, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हम हमेशा किसी साथ में रहेंगे और जी, जी। अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। जी बेटा जी। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट and do take very good care of yourself. Thank you so much. Thank you so much, audience. Thank you very much. हाँ जी, एकदम बुलजाई बोल रहे हैं। सर आप लोग क्या है? नहीं, हमारा जैकेट ऐसे आ गया होगा, आप लोग सोच रहे हैं वहां खत्म होने वाला है। सर टाइम पे था सर। टाइम पे था, भाई साहब ने बोल दिया है। 6,40,000 रुपए जीते हैं, ठीक ही होंगे। मैं रश्मि राजेंद्र कदम, मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ वॉलीबॉल में। ऑलमोस्ट 15-16 नेशनल्स मैं खुद खेली हूँ। आपका तो ब्याह हुआ नहीं अभी? नहीं, अभी तक नहीं। आपके जीवन में भी कोई वो है क्या? सर क्या बात करें, पापा पुलिस में। अच्छा सर, सॉरी। हाँ भाई साहब क्षमा कीजिएगा। अच्छे थोड़े गुड लुकिंग जो होते थे सब डरते थे सर मुझसे, क्योंकि सर उन्हें मालूम था कि पापा पुलिस में है। जी जी। और सर कुछ लोग जिन्हें ये मालूम नहीं होता था सर, कभी ना कभी पता चलता था और गायब सर फिर। तो 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ आकर के चेतावनी देते रहते हैं, गेस वर्क नहीं चलता है। रिस्क तो नहीं ले सकती मैं ये स्टेज पे। कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय ACO Insurance and Vimal Decor partner Asian Paints Royale Glitz, life insurance partner LIC, renovation partner Wellspin Flooring, driven by Maruti Suzuki.